हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय नाणकीय व्यवस्था। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 और टाइम के साथ जो उसकी पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हम समझेंगे। इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कौन सी स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर लास्ट दिन देख रहे हो आप तो भी किस तरह से तैयारी हो सकती है कम से कम टाइम में, वो भी मैं आज के वीडियो में बात करूंगा। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी उसको लेकर भी मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे। अब हमारी एग्जाम जो अगेन 70 मार्क एंड 2.5 और टाइम के साथ होने वाली, कोविड के बाद ये सेकंड टाइम हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो टोटल इक्वल रखे गए, 14 मार्क रखे गए। तो 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के हमारे 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एक एक जो यूनिट के अंदर जो 14 मार्क है उसको भी पूछने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ऑप्शन बताया। आई होप आपको पता भी होगा। 14 का ऑप्शन में 14, दूसरा 14 का ऑप्शन में 7, तीसरा है कि 7 के ऑप्शन में 7। अब यहाँ पर आईएफएस के अंदर क्या अप्लाई हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। मेरे अकॉर्डिंग हर एक यूनिट के अंदर हमारे पास कम से कम 2 चैप्टर है, 2 से ज़्यादा 3 भी है। तो मुझे जो प्रॉबेबली लगता है और टाइमिंग को देखते हुए तो 14 का ऑप्शन में 7 ज़्यादा सूटेबल होता है। 99% मुझे लगता है इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। और बाई चांस हो भी सकता है कि किसी यूनिट के अंदर उसको चेंज करके 7 के ऑप्शन में 7 भी कर सकता है। पर हम तैयारी ऐसे करेंगे, कैसे भी पूछे हम कंप्लीट उससे अटैम्प्ट कर पाए। देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं मार्किंग के साथ साथ आपको बता भी दूं, कितने स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें कितने मार्क के अंदर कितना पेजेस लिखना पड़ता है। तो मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। पहले पेजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या लिख रहे हो, टॉपिक पे क्या पूछा, उसे कैसे बता रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मार्क ज़्यादा मिलते हैं। फिर मैं बता दूं, अगर 14 मार्क का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो 5 से लेकर 7 पेज में भी अगर अच्छे से आप लिख देते हो तो इनफ है, उसके अंदर आपका कंप्लीट टॉपिक आ जाना चाहिए। लेकिन 7 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी 3 से लेकर 4 पेज अगर लिख दे रहे हो तो भी वो इनफ है। उस टॉपिक को कंप्लीट उसमें आपको समझा देना, तो आपके 7 मार्क उसमें इनफ हो जाते हैं। और वैसे भी टाइमिंग को भी आपको ध्यान देना है कि 2.5 आवर है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 30 मिनट मिलती है। समझ रहे हो। भले लास्ट वाला क्वेश्चन के अंदर कम टाइम लगेगा, लेकिन हमारा पेपर कुछ 15-20 मिनट पहले तो कंप्लीट तो होना चाहिए, जिससे हम वापस एक बार अगेन उसको देख सके पेपर को। तो टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना। 7 मार्क के अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 15-15 मिनट में कवर करना है। 14 मार्क का अटेम्प्ट किया तो जहाँ तक 30 मिनट के अंदर ही कवर करने की कोशिश करना है। तो आपको आई होप पता चल गया होगा। मार्किंग के अंदर मैं मोस्ट ऑफ बात कर रहा हूँ 14 का ऑप्शन में 7 हो सकता है। ठीक है, हर एक यूनिट के अंदर सैम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। बाय चांस किसी यूनिट में उसको चेंज करके 7 के ऑप्शन में 7 करना तो भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ इसी के चांसेस है। ठीक है, अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में स्ट्रेटेजी आईएमपी समझे, उससे पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, इसको हम तैयारी कैसे करें। तो समझिएगा हमारे आईएफएस के अंदर देखिए ऐसे 3 से 4 ऑप्शन बताए, जैसे कि एमसीक्यू बताया गया, जैसे फिलिंग ब्लैंक बताया गया, ट्रू फॉल्स बताया गया, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एक भी वाक्य में जवाब आपको। वैसे तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में क्या अप्लाई होता है, देखिए दोनों ये जो टॉपिक है उस तरह से एग्जाम में पूछा गया है आईएफएस के अंदर। बट मुझे जो लगता है पिछले इतने सालों को देखते हुए और सब्जेक्ट को भी देखते हुए मोस्ट ऑफ जो है 99% है 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, एक भी वाक्य में जवाब हो, वो पूछने के चांसेस है। इसकी तैयारी मैं आपको समझाऊंगा, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए। एमसीक्यू अगर बाय चांस किसी किसी चैप्टर में दिए तो देख लोगे तो टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी एक बार देख लेना, पर मोस्ट ऑफ चांसेस इसी तरह पूछने के है। राइट, पहले मार्किंग की बात करें तो फिर तैयारी समझेंगे। तो आप सबको पता होगा कि एक जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा। हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो आपको याद रखना, आपको अटेम्प्ट कितने करने, 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे तो 14 मार्क कवर होंगे। लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, कम से कम 10 तो होंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा 12 तक भी दिए गए हो सकते। तो याद रखना आपको 7 लिखने, तो नंबर आगे पीछे चलेगा। आपको 7 स्टार्टिंग में वो लिखे जो आपको आते हैं, जिससे आपके 40 मार्क वहाँ पर कवर हो सके। ये 14 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो पासिंग मार्क है 70 में से 25 रहने वाले हैं। तो 25 में से अगर 14 मार्क ला लेते हो तो आधा से ज़्यादा काम यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब इसकी तैयारी समझिएगा। तो बुक बता रहा हूँ, बुक में से आपको तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पे गुजराती यूनिट की बुक के लिए इंग्लिश वाले टोटली समझ जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा हर एक यूनिट के अंदर जो भी चैप्टर है लास्ट में उसकी समरी दी गई है। ठीक है, समरी मतलब देखिएगा यहाँ पर जैसे ये चैप्टर यहाँ पे 2 यूनिट के अंदर जो हेतुलक्षी अभ्यास लिखा गया ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसको तैयार कर लेना है। इससे फ़ायदा डबल होगा।
हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क के अंदर भी तैयारी हो जाएगी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का समरी है, जहाँ पर आपको जो व्याख्या डेफिनेशन भी दी गई है, जहाँ पर जो पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे समरी के रूप में लिख दिए गए, जैसे कि 2 फायदे बताओ, 2 एडवांटेज है, किसी का कोई प्रकार कोई टाइप है, किसी का कोई कार्य फंक्शन है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए गए। अगर ये भी पढ़ लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में बाई चांस आपने रीड नहीं किया तो यहाँ से आपका रेडी हो जाता। तो पहला काम ये कर सकते हो, अगर जितना हो सके उतना ये पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा ये बुक के अंदर बता रहा हूँ, अभी बाकी बुक के अंदर भी होगा, इंग्लिश मीडियम वाले के पास भी, गुजराती मीडियम वाले के पास भी, लास्ट प्रीवियस ईयर के अगर 3 से 4 पेपर के भी अगर क्वेश्चन कर पाते तो वो भी हेल्प हो जाती है। कैसे, वही प्रीवियस मतलब आप उल्टा कीजिए, लेटेस्ट से स्टार्ट मत कीजिए, एकदम प्रीवियस। जैसे ये बुक है यहाँ पे 2012 के अंदर क्वेश्चन 5 के आंसर भी दे के रखे हुए, क्वेश्चन 5 जो पूछे गए 10 जीतने उसके आंसर दिए गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देखे मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी देखिएगा या उसके प्रीवियस के भी, जो पिछले 3-4 पेपर है 2012, 13, 14 उसके क्वेश्चन रिपीट हुए, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हो, ठीक है, ये आंसर के साथ है। तो ये रेडी करो। जैसे 2013 ओल्ड एज की बात करो, जितना ओल्ड एज के जो क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, जो हर एक चैप्टर के अंदर, वो अगर रेडी कर लेते हो तो रिपीट उसमें से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2014 के, यहाँ पे 2015 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 5 के आंसर भी दिए गए। आई होप आपकी बुक में भी हो, गुजराती मीडियम के साथ, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। तो पिछले 3-4 पेपर पहले कर लेते हो ना, तो वहाँ पे भी रिपीट आपको यहाँ 7 जितने मिल जाएंगे, 99% चांसेस। बाकी बुक में से इसकी तैयारी करना, दूसरी कहीं और तैयारी होगी नहीं। बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में कहा होगा कि आपको VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी, वहाँ पर आपको फ्री में, ठीक है, MCQ टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। और बोलना चाहूँगा, अगर कम से कम टाइम में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपका कोर्स भी अवेलेबल है। 1 मंथ के लिए भी कोर्स में ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हो, इसलिए ज्वाइन भी जरूर होइएगा। तो आई होप क्वेश्चन 5 की आपको प्रिपरेशन पता चल चुकी है। अब ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं, उसके IMP दिखेंगे और लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट दिन वालों के लिए कि अगर कल ही एग्जाम है, आज ही वीडियो देखे तो कैसे पढ़ सकते हैं, कम से कम क्वेश्चन में पूरा पेपर कैसे हो सकता है। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन एंड तक जरूर देखिए। पहले IMP डिस्कस कर लेते हर एक यूनिट के अंदर फटाफट। मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बोलना चाहूँगा, वैसे तो प्रीवियस ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें भी IMP शेयर की थी, तो 99% सेम है। सेम इसलिए कि जो एक बार IMP निकाली गई थी वो आने वाले हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसलिए वही रिपीट होने को देखने को मिलेगी आपको। लेकिन उसी में से पिछले साल का पेपर भी कंप्लीट था और इस बार भी 80-90% चांसेस है कि इसी में से निकलेगा। तो फटाफट IMP देख लेते हैं, ध्यान से समझिए किस तरह से मैंने IMP लिखा, आपको तैयारी भी कैसे करनी है। एंड तक ना स्ट्रेटेजी खास समझाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, नाम लिखे हुए समझ रहे होंगे, तो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, अपने टॉपिक्स आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा नाना व्यवस्था है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अंदर पहला जो इसका स्ट्रक्चर है, मार्कू, वो तैयार करना है। दूसरा कंपोनेंट, घटक तैयार करना। तीसरा फंक्शन और चौथा रूल। आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे होंगे लेकिन एकदम ईजी, जैसे मैंने कहा अगर 14 के ऑप्शन में 7 आएगा और चैप्टर है तो एक एक चैप्टर में 8-8, 10-10 क्वेश्चन दिए गए, तो इतने रेडी कर लो तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट दिन वाले आप इतना सब नहीं पढ़ पाए तो एंड दिन आपको स्टडी समझाऊंगा कि कम से कम क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन रेगुलर वाले 15-20 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, आप देख रहे हो, तो इतना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है, यहाँ पर हमारा 3 टॉपिक है, RBI, सेबी और RDA। तो तीनों के अगर सबसे पहले कार्य फंक्शन रीड कर लेना और पॉइंट वाले फटाफट हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ साथ में RBI के ऑब्जेक्टिव उपदेश रीड कर लेना। इतना पढ़ लोगे तो 90% चांसेस है कि यहाँ पर 3 में से 2 आपको वहीं के वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के रखे हुए, तो इसमें से पूछना तो गारंटेड है ही, ठीक है। एंड तक देखना, लास्ट दिन वालों के लिए भी खास स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पर अगर रेगुलर है तो कम से कम इतना पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, जिससे आप सेफ हो जाओगे। यहाँ पर 3 चैप्टर है मैं बस, अब 3 चैप्टर तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक एक चैप्टर का मैंने ऊपर नाम भी लिखे हैं, टॉपिक समझिएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक है मनी मार्केट, नाना बाजार, उसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ना है, हेतु कार्य। 3 दिख रहे होंगे लेकिन छोटे छोटे, अगर इसके बारे में कुछ भी पूछे तो आपको कुछ पता तो होना चाहिए लिखने के लिए, इसलिए 3 क्वेश्चन रीड कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो टॉपिक है, उसके अंदर भी आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट, जैसे मनी मार्केट है वैसे कैपिटल मार्केट है, उसी के भी टॉपिक समझिएगा, जो लक्षण, कार्य, इतिहास, इंग्लिश में लिखा आप देख रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ समझिएगा, जो राइट शेयर और बोनस शेयर है, हकना शेयर और बोनस शेयर, गारंटेड इसका एक टॉपिक एग्जाम में आएगा। तो मैं 10 से 14 टॉपिक नंबर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर बुक से बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, इसके बीच का डिफरेंस भी आ सकता है, इसके जो हमारे सेबी के जो गाइडलाइन है वो भी आ सकता है। इसलिए 10 से 14 पढ़ लोगे ना, रेगुलर वालों के लिए खास बात करो, एक क्वेश्चन 14 में से हो गई। और एंड तक देखना, स्ट्रेटेजी के अंदर भी समझाऊंगा मैं कम से कम क्या हो सकता है। तो टॉपिक मैंने देखा, बताना चाहूँगा यहाँ पे इंडेक्स में से आपको, जैसे मैंने कहा है यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए 14 से लेकर
10 से लेकर 14 वाला टॉपिक जो दिया है, हक ना शेयर है ना बोनस शेयर, 10 से 14 ये रेडी कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, जैसे कि आप विधि प्रोसेस भी दिया गया है, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक ना एक आपको इसमें से मिल जाएगा। उसके बाद बात करें जो थर्ड टॉपिक है, उसके अंदर 2 ही क्वेश्चन निकाले इजी टाइप। एक तो आपको डिफरेंस देख लेना, ठीक है, दोनों मार्केट के बीच का डिफरेंस, जैसे ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ का एक ही टॉपिक जो शेयर करके भी पूछा जाता है या फिर जामीनगिरी करके भी पूछा जाता है, उसकी नोंदणी के अंदर के 2 टॉपिक, एक तो उपदेश और फायदा, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज पढ़ना है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। लॉन्ग वीडियो रहेगा, फिर एंड तक देखिए जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। स्ट्रेटेजी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। यूनिट नंबर 3 जहाँ पर हमारे पास 3 चैप्टर अगेन है। 3 चैप्टर भी कम से कम क्वेश्चन लिखे, जैसे कॉमर्शियल बैंक है उसका फंक्शन कार्य पढ़ना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, उसका ऑब्जेक्ट हेतु पढ़ना है, बैंकों नु राष्ट्रीयकरण। सेकंड टॉपिक बीमा इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे जो 2 इंश्योरेंस है उसके खास दोनों के टाइप पढ़ लेना है और दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, तो एक एक के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है लास्ट टॉपिक म्यूचुअल फंड, 2 ही क्वेश्चन लिखा है, ऐसे तो एक समझ सकते हो, दोनों साथ में पूछा जा सकता है। फायदा मर्यादा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, दोनों के इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के साधन है, ठीक है। दोनों जो बाजार मार्केट है उस दोनों के साधन है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि कैपिटल मार्केट के कोई भी इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट को समझाओ, 2 साधन को समझाओ, तो आप कोई भी 2 को समझा सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह मनी मार्केट में भी पूछ सकता है कि कोई 2 साधन, 2 इंस्ट्रूमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे 3 दिए गए, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, तो 2 टॉपिक लिखे गए, ठीक है। प्रेफरेंस और डिबेंचर लिखे गए। नॉर्मल टॉपिक है, यहाँ पे प्रकार टाइप्स पढ़ना और दोनों के फायदा मर्यादा आपको पढ़ लेना। यहाँ पे भी इसके डिबेंचर के टाइप्स पढ़ना है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ मनी मार्केट, यहाँ पे 5 टॉपिक दिए, तो 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको 7 मार्क में से इसी में से एक मिल जाएगा। तो ये आईएमपी क्वेश्चन की मैंने बात कर ली। अब फटाफट स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूँ। रेगुलर वाले तो मैं कहना चाहूँगा मोस्ट ऑफ रीड कर पाओ उतना है आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन लास्ट दिन वाले कि कल ही हमको एग्जाम अब इतना सारा हो नहीं सकता, तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। रिस्की है लेकिन फिर भी सुनिएगा। अब ये 2 है, तो मैंने जैसे कहा 14 के ऑप्शन में 7 ज़्यादातर इसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे, तो 14 या 7 कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासिंग से ज़्यादा मार्क लाने, तो इसके लिए बोलना चाहूँगा इन 2 में से कोई एक रीड कर लीजिए। दोनों में से जो एक रीड कीजिए जो आपको इजी लगता है। 14 में किसके चांस है वो मैं गैस करके बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर के इसके चांसेस ज़्यादा है कि 14 में वो निकल के आ जाए, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है, कोई भी दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए। लास्ट वाले के लिए बोल रहा, रेगुलर वाले दोनों पढ़ के जाइएगा, जिससे आप कंप्लीट उसके रेडी कर सको, अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। उसी तरह यूनिट नंबर 4 के अंदर पहले बात करना चाहूँगा। 4 के अंदर 14 मार्क के अंदर है ना पूछने के चांस फर्स्ट चैप्टर के। और फर्स्ट चैप्टर का अगर पढ़ रहे हो लाजमी वाले, तो इसमें इक्विटी का टॉपिक भी वो भी हल्का फुल्का देख लेना। बाई चांस इक्विटी का 14 का पूछ लिया तो रह जाएगा। अगर एक ही कर रहे हो चैप्टर तो इक्विटी वाला भी टॉपिक देख के चले जाना। 14 के इसके पूछने के चांसेस है। 7 में इसका एक होगा, वो तो गारंटेड है ही, ठीक है। उसी तरह अगले यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक पढ़ने की बात करो लाजमी वालों के लिए कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे 3 टॉपिक है, तो फोकस सबसे ज़्यादा है ना नंबर 2 पे कीजिए। नंबर 2 में से एक क्वेश्चन होगा ही, और 14 में भी पूछना है तो पूछ सकता है, इसलिए थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो इसमें से एक मिलेगा, इसलिए सेकंड वाले को आप ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करता हूँ यूनिट नंबर 3 के अंदर। अब इसमें से कौन सा पढ़े, यहाँ पे 3 दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा रिस्की कि यहाँ पे 14 और 7 किसी का भी बन सकता है, 14 का कोई नक्की नहीं कह सकते। फिर भी मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड के चांसेस है कि इसमें से 14 का निकल पाए। लास्ट इन वालों के लिए बार बार 14 पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि एक ही 2 चैप्टर पढ़े 14 का उसमें से निकल जाए। तो थर्ड और 1 की बात कर रहा हूँ, 2 और 3 ही क्वेश्चन है, तो जब आप कम कर रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख के भी जा सकते हो। रेगुलर वाले आपको सेफ में रहना, तो इंश्योरेंस का भी टॉपिक देख लेना, आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। तो आई होप ये आपको स्ट्रेटेजी भी समझ में आई होगी। लास्ट इन वालों के लिए खास, रेगुलर वाले हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ चैप्टर थोड़े ज़्यादा है, इसके लिए आपकी थोड़ी स्टडी बढ़ जाती है, पर सारे के सारे देखो चैप्टर पॉइंट वाइज है। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन 5 के लिए जब आप पॉइंट की तैयारी करोगे समरी टाइप की, तो क्वेश्चन 5 के अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर की थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाएगी। तो क्वेश्चन 5 की तैयारी के साथ साथ में ऊपर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ बाकी नहीं रह गया होगा। मैंने कहा विजिस्ट्री पर एप्लीकेशन 100% डाउनलोड जरूर कीजिएगा, हो सके तो कोर्स में ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, चाहे टाइम टेबल आ रहा है, कोई सिलेबस चेंजेस हो रहा है, सबसे पहले वहीं अपडेट किया जाता है, इसलिए वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।